हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आपको बच्चों स्प्रिंग के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। देखिए स्प्रिंग क्या है और कैसे हमने समझना है। तो स्प्रिंग होता है जी, उसकी जो मीन पोजीशन है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है बेटा 0 होती है हमेशा। स्प्रिंग की मीन पोजीशन पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज क्या होती है? 0। तो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। अभी इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जैसे ही हम इस पे कोई बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का काम है वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। तो अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और अगर आप स्प्रिंग को दबाते हो तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो आप ध्यान से देखिए कि जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ दबाया बाय अ फोर्स एफ एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग फोर्स है बेटे इस पे हमेशा बाहर की तरफ लगेगी। और मीन पोजीशन से स्प्रिंग कितना अंदर गया? एक्स गया। तो दोनों केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, स्प्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बेटे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम समझते हैं कि कहानी में जो एफ एस है बच्चों वो स्प्रिंग फोर्स है, और एफ एक्सटर्नल है जो आपने बाहर से लगाई फोर्स है, उसको हम एफ एक्सटर्नल कहते हैं जी। तो बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी? इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज इक्वल। और ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तो बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा है। इसी को कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये बहुत स्लो स्पीड से स्प्रिंग है वो मूव कर रहा है। तो हुक्स लॉ क्या बनेगा बच्चों? एफ एस, जो देखो स्प्रिंग फोर्स है जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स है, तो यहाँ पर बेसिकली जो डायरेक्शन है उसकी वजह से एक माइनस साइन बनेगा, क्योंकि एक्स है जी वो बाहर की तरफ है और स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है। ठीक है जी। तो एफ एस क्या हुआ? माइनस के एक्स, और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो आगे अगर हम समझें कि बच्चों अगर आपने स्प्रिंग को खींचना है, कहाँ से भाई? एक्स जीरो से एक्स तक। तो बेसिकली आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ है और एक्स भी बाहर की तरफ है। तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा? के इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो कितना हमें काम करना पड़ेगा? जो वर्क डन एक्सटर्नल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा और खींच दिया, कितने डिस्टेंस से? बाय डी एक्स डिस्टेंस से। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू। इट इज एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? एफ एक्सटर्नल क्या बन गया? के एक्स इंटू डी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा? कॉस जीरो। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा जी? आप इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो टू एक्स के एक्स डी एक्स। तो यहाँ पावर में क्या करना है बेटा जी? पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि देखो एक जोड़ा तो यहाँ एक्स स्केयर बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया? हाफ के एक्स स्केयर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है जी। और यही अगर आपको कहें वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो क्या आएगा? माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया, जो कि माइनस साइन में आएगा। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या है? हाफ के एक्स स्क्वेयर। और फर्दर अगर आप मान लो कि स्प्रिंग को आप x2 तक खींचते हो और इनिशियल पोजीशन x1 है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? बाय एक्सटर्नल फोर्स ये बन जाएगा हाफ के बेटा जी x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो इट इज सो इजी हाउ टू रिमेंबर द स्प्रिंग। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और उसमें क्या आएगा बेटे? एक माइनस साइन आना है जी। ठीक है जी।